friends, welcome back to my channel. This is Nikita. Today we are back with an informative video on business models. बिजनेस मॉडल्स क्या होता है? पहले बिजनेस क्या होती है? बिजनेस मतलब क्या होता है? एक टॉप होता है. टॉप मतलब क्या? ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन. बिजनेस को इन तीनों नाम से जाना जाता है. बेसिकली बिजनेस मतलब क्या होता है? एक्ट ऑफ मेकिंग मनी. पैसे को कैसे कमाना है, चाहे प्रोडक्ट को सेल करो, मैन्युफैक्चर करो, प्रोड्यूस करो, हमको प्रॉफिट चाहिए. प्रॉफिट टर्म्स में होता है, राइट. एक्ट ऑफ मेकिंग मनी बाय मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग, सेलिंग प्रोडक्ट्स इन प्रॉफिट टर्म्स अलॉन्ग विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन. ठीक है ना. पहले फिर आता है मॉडल. मॉडल क्या होता है? मॉडल मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जहाँ पे बिजनेस आके स्ट्रैटेजिकली प्लान होता है ना. प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करना, किस मार्केट को टारगेट करना, चाहे वो हिली एरिया में या ट्राइबल एरिया में हमको सेल करना है या फिर बिजी एरिया सिटीज़ में सेल करना है, किस मार्केट को हमको टारगेट करना है, कैसे अपने एक्सपेंसेस को आके एंटिसिपेट करना है कि ज़्यादा खर्चा ना हो और प्रॉफिट अच्छे से हो जाए ताकि हम क्लोज डाउन ना करें बिजनेस को, राइट. अलॉन्ग विद द कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हो ताकि हमारा प्रोडक्ट सुपर प्रॉफिट कमा सके. तो इस वीडियो में हम लोग बिजनेस मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि एक वैल्यू चेन एनालिसिस द बेस्ट एग्जाम्पल. वन बाय वन हम हर मॉडल को स्टडी करेंगे. सो बिजनेस मॉडल इज़ अ कंपनीज कोर स्ट्रैटेजी टू स्ट्रैटेजिकली डू द बिजनेस. ठीक है ना. इन प्रॉफिट टर्म्स बहुत सारे लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस स्ट्रैटेजीज आजकल चल रहे हैं, जैसे कि लाइक बुक को लॉन्च करना. कम इन्वेस्टमेंट है बट बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा है और सुपर प्रॉफिट भी कमा सकते हैं. ऑनलाइन फैशन बुटीक सर्विसेज भी है जहाँ पे अपने कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को बेचकर भी आप सुपर प्रॉफिट कमा सकते हैं. और आजकल ये वाला चल रहा है जैसे कि प्रिंट ऑन डिमांड टी शर्ट या पोस्टर्स. जैसे कस्टमर की प्रेफरेंसेस होती है वैसे हम उस पर्टिकुलर टी शर्ट या पोस्टर को आके डिज़ाइन करके भी हम सेल कर सकते हैं. सो आज का वीडियो है एक्सक्लूसिवली ऑन बिजनेस मॉडल्स, जो कि एग्जाम्पल है वैल्यू चेन एनालिसिस. चलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर. वैल्यू चेन एनालिसिस मतलब क्या होता है? एक चेन ऑफ एक्टिविटीज़ होता है. जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल ये रॉ मटेरियल है, यहाँ पे फिनिश्ड गुड बनता है, यहाँ पे रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रूट्स है, रॉ मटेरियल एप्पल, ऑरेंजेस, फ्रूट्स होते हैं. फिनिश्ड गुड आती है जैम. ठीक है ना. फ्रूट्स आके जैम को बनने के लिए बहुत सारे बीच में सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं. जैसे कि लाइक बीच में आके प्रोसेसिंग होती है, मतलब उसको कट करना, उसको मैशअप करना, फिर आता है उसको आके फ्लेवरिंग एजेंट्स को ऐड करना होता है, फिर बनता है जैम. ये सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ जो होती है उसको बोलते हैं हम चेन ऑफ एक्टिविटीज़. और ये चेन ऑफ एक्टिविटीज़ आके पर्टिकुलर फाइनल प्रोडक्ट जैम को एक वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्रिएट करती है. सो इसको बोलते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस. सो वैल्यू चेन एनालिसिस इज अ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ दैट ऐड वैल्यू टू द प्रोडक्ट. तो वैल्यू चेन एनालिसिस के ऊपर हम एग्जांपल देख लेते हैं. मान लो कि यहाँ पे फ्रूट है जो कि बंचेस में अच्छे से पैक किया हुआ है. उनको आके कंपनी वाले लॉजिस्टिक की मदद से फैक्ट्री में लेके आते हैं और फैक्ट्री में आके यहाँ पे फ्रूट्स को क्रश करते हैं. क्रश करने के बाद उसको आके प्रोसेसिंग करते हैं, फिर उसके अंदर फ्लेवरिंग एजेंट को ऐड करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट जैम बन जाता है, फिनिश्ड गुड होता है जो कि कस्टमर को प्रोवाइड किया जाता है. सो ये बीच में जो सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं तो उनको बोलते हैं चेन ऑफ एक्टिविटीज़. चेन ऑफ एक्टिविटीज़ को मॉडल को ही हम वैल्यू चेन एनालिसिस बोलते हैं, है ना. तो चलो वैल्यू चेन एनालिसिस आके माइकल पोर्टर नामक व्यक्ति ने, ये बाहर का व्यक्ति है, ये कोई माइकल जैक्सन या हैरी पॉटर नहीं है, ये माइकल पोर्टर है जो कि बाहर की व्यक्ति है. इन्होंने वैल्यू चेन एनालिसिस मॉडल को डेवलप किया है ना. इन्होंने अपने बिजनेस आइडियाज़ को एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बनाया था और आगे चल के वो बिज़नेस मॉडल बन गया. इन्होंने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था उसको टू टाइप्स में डिवाइड कर दिया. एक तो प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटी. प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है, ये रॉ मटेरियल्स को आगे फिनिश्ड गुड्स में कैसे कन्वर्ट होता है इसके बारे में पूरा प्राइमरी एक्टिविटीज़ में दिया हुआ है, जो कि एक कस्टमर को एक वैल्यू क्रिएट होता है. ठीक है ना. जैसे कि इसको ऊपर डिलीवरी प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, फिर डिलीवरी होने के बाद कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको सेल सपोर्ट भी देना, ये सारी चीज़ें कस्टमर को वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है. सेकेंडरी एक्टिविटी मतलब एक्टिविटीज़ हेल्पिंग इन कैरिंग आउट द प्राइमरी एक्टिविटीज़. मतलब ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड में बनने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ हेल्प करती है, सपोर्ट करती है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स. कौन सी जगह सप्लायर से हमको इस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल को ख़रीदना है, वो सारी चीज़ें हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में देखते हैं. ठीक है ना.
वैल्यू चेन एनालिसिस बेसिकली आके माइकल पोर्टर ने बनाया था। माइकल पोर्टर अपनी कंपनी में जब भी वो काम करते थे उनको एक स्ट्रक्चर पता चलता था कि ये इस तरह काम होता है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आइडियाज़ को पेन डाउन कर दिया और उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट दे दिया, जिसको आगे चल के बिजनेस मॉडल के नाम में जाना जाता है। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी यानी कि सपोर्ट एक्टिविटी भी है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ में इनबाउंड लॉजिस्टिक, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स, सर्विस, ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटी होती है। इनको सपोर्ट करने वाली एक्टिविटी होती है एचआर, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट। सो लेट्स स्टडी वन बाय वन। प्राइमरी एक्टिविटी, पहले प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में स्टडी करते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है। इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब क्या होता है, इनपुट्स यानी रॉ मटेरियल्स को हम किस सप्लायर से लेके आना है, लेके आने के बाद फैक्ट्री में कहाँ पे उसको आके मटेरियल को हैंडल करना है, कहाँ पे उसको स्टोर करना है, कैसे रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें हम इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ विच इज़ रिसीविंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल हैंडलिंग, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, ये इनबाउंड लॉजिस्टिक्स होता है। फिर आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी कि क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होता है, तब क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिनिश्ड गुड बनने के बाद उसकी पैकिंग होती है, फिर उसको वापस रीटेस्टिंग होती है, चेक किया जाता है कि प्रॉपरली हुआ है नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें ऑपरेशंस में होती हैं। दिस इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ इन ट्रांसफॉर्मिंग द रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स। देन एग्जाम्पल पैकिंग एंड टेस्टिंग। देन नेक्स्ट है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है, जब भी आके रॉ मटेरियल्स आके फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है, तब उस चीज़ को आके हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ना। डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ करना पड़ता है, डीलर्स को करना पड़ता है, होलसेलर्स को करना पड़ता है, कस्टमर्स को प्रोवाइड करना होता है, जो बचा हुआ माल होता है उसको वेयर हाउस में कहाँ पे स्टोर करना होता है। ये सारी चीज़ें आके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है जो कस्टमर तक पहुँचाना होता है, जिसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, है ना। देन आती है मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स में क्या होता है, इसमें आके कस्टमर को अवेयर करवाना होता है प्रोडक्ट को। अभी हम लोगों ने जैम बना दिया, जैम को आके कस्टमर को पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हम सोशल मीडिया या फिर एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशन, जैसे कि लाइक बाय वन गेट वन ऑफर, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। दीज इंक्लूड एक्टिविटीज़ टू मेक द कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया एक्सेट्रा। सर्विस। सर्विस क्या होता है, सर्विस में आके जब भी कंपनी आके अपने प्रोडक्ट को सेल कर देती है कस्टमर को, कस्टमर आके उस प्रोडक्ट को ख़रीदने के बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, डिफेक्ट होती है, डैमेज होती है, वो आके आफ्टर सेल सर्विस के लिए कंपनी को कॉल करता है थ्रू कस्टमर केयर या फिर टोल फ्री नंबर्स को डायल करता है ना। इस तरह कंपनी कस्टमर से ये रिलेशनशिप को मेंटेन करती है। और बहुत सारे कस्टमाइज्ड पैकेजेस भी कंपनी आके प्रोवाइड करती है कस्टमर को। जब भी कोई रिपेयर सर्विस चाहिए होता है, उनको 3 साल की वारंटी या गारंटी कार्ड इशू करती है। इमरजेंसी कोई भी होता है तो उसके रिलेटेड एक्शन भी लेती है, और कोई भी पार्ट्स एंड सप्लाईज को सप्लाई भी कर देती है। सो ये कस्टमाइज पैकेजेस भी आजकल कंपनी आगे कस्टमर को प्रोवाइड करती है। सो सर्विस इंक्लूड्स एक्टिविटीज़ विच इज़ रिलेटेड टू आफ्टर सेल सर्विस, एग्जाम्पल रिप्लेसमेंट ऑफ ए पार्ट्स ऑफ ए प्रोडक्ट। देन ये आके सीरीज ऑफ बंच है जहाँ पे एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आता है प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पूरा बंच। पहले आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि सप्लायर से हमको मटेरियल्स या इनपुट्स खरीदना होता है, उसको फैक्ट्री में लेके आने के बाद उसको ऑपरेट करना होता है। जैसे कि जैम का प्रोडक्ट है, फ्रूट आके हम लेके आते हैं, उसको आके प्रोसेसिंग, फ्लेवरिंग एजेंट ऐड करके उसको फाइनली कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसको ई कॉमर्स के वेबसाइट के थ्रू आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स होती है। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग भी होती है। फिर आके कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके ऊपर भी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। सो ये सारी चीज़ें प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। और इस प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरी होती है, जो कि एचआर है, परचेसिंग, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। सपोर्ट एक्टिविटी के बारे में भी स्टडी करते हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज़, पहला पॉइंट है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट, कंपनी आके कहाँ से अपने रॉ मटेरियल्स यानी इनपुट्स को परचेज करें। जैसे कि हमको जाम बनाना है तो उसके रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स कहाँ से लेके आना है, फ्लेवरिंग एजेंट कहाँ से लेके आना है, किस सप्लायर से लेके आना होता है। इसको ये सपोर्ट एक्टिविटी बनती है। सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट फॉर प्राइमरी एक्टिविटी। सो परचेसिंग डिपार्टमेंट होती है, वहाँ पे प्राइसिंग पॉलिसी, कॉस्टिंग पॉलिसी, ये सारी क्वालिटी पॉलिसी, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। देन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट,
नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। आजकल क्या होता है, टेक्नोलॉजी की मदद से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हम आके नए नए प्रोडक्ट्स को डेवलप भी कर सकते हैं। पहले क्या होता तो हम सिविंग मशीन से हम क्या करते थे, फैब्रिक को लेके आके प्रोसेस करके प्रॉपर मेजरमेंट के साथ उस फिनिश्ड प्रोडक्ट को बना देते थे, उसको प्रॉपरली रिव्यू करके आयरन करके पैक करके डिस्पैच कर देते हैं। बट आजकल क्या होता है, वी आर यूजिंग ए टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर यूज़ करके कस्टमर को जब भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है वो अपने मेजरमेंट और प्रेफरेंसेस आके ऑनलाइन में दे देता है। फिर उसको आके फ़ैशन बुटीक आके क्या करती है, उस चीज़ को चेक करते हैं, फिर उसके प्रॉपरली डिज़ाइन आके एक रोबोट सीवर्स के मदद से वो बना देते हैं और फाइनली अपने प्रोडक्ट को आके डिस्पैच कर देते हैं। तो यहाँ पे सेविंग मशीन और यहाँ पे रोबोटिक सीवर्स, यहाँ पे डिफरेंसेस तो है ना। तो इस टेक्निकल नॉलेज की वजह से हम लोग आके रॉ मटेरियल को कैसे फिनिश्ड गुड प्रोडक्ट बनाना है, टेक्नोलॉजी की हम यूज़ करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर। So technological knowledge, hardware and software used in the transformation of raw material into finished goods. देन आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स भी तो इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि एम्प्लॉय को कैसे सेलेक्ट करना होता है कंपनी के अंदर, रिक्रूट कैसे करना होता है, कितने लोगों को रिक्रूट करना है, सेल्स में कितने होना चाहिए, मार्केटिंग में कितना होना चाहिए, फिनांस में कितना होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग भी देना ताकि कस्टमर को प्रॉपर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉय भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉय की एडवांस स्किल्स है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है, तो उसको प्रमोशन भी देना ताकि वो आके मोटिवेटेड फील रह सके, है ना। तो ये आके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये एक्टिविटीज़ होती है। फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर आके बेसिकली एक जनरल मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम सुपरवाइज़र को आता है, वो मैनेजर को रिपोर्ट करता है, फिर जनरल मैनेजर, फिर टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट होता है। वैसे हर फिनेंस डिपार्टमेंट में, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में होता ही है। देन नेक्स्ट है, बहुत सारे कंपनीज जैसे कि एलेट पैक, एचपी और नोकिया, ये आके वैल्यू चेन एनालिसिस का बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है। जैसे कि लाइक ये 5 चीज़ें हैं, ये प्राइमरी एक्टिविटी है और ये 4 आके सेकेंडरी एक्टिविटी है जो इस प्राइमरी एक्टिविटी को सपोर्ट करती है। ये एचपी जो कंपनी है, बिगेस्ट टेक इंडस्ट्री है, ये अपनी प्रोडक्ट्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए ह्यूज वॉल्यूम में प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर करती है और ह्यूज नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को सप्लाई करती है और आके ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स फोर्स में इन्वेस्ट करती है ताकि मार्केटिंग एंड सर्विस भी हो सके और कंसल्टिंग सर्विस भी प्रोवाइड करती है जब भी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम होती है। फिर आके फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, इसमें 6 बिजनेस यूनिट्स है और ग्लोबली प्रेजेंस है इनका, और ह्यूमन रिसोर्स भी ये 1,72,000 एम्प्लॉयज़ है और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए भी R&D में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है और प्रोक्यूरमेंट, ह्यूज नेगोशिएटिंग पावर है। सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, वैल्यू चेन एनालिसिस को इन्होंने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखाया उन्होंने, है ना। फिर एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आके ये है कि वैल्यू चेन एनालिसिस, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये जो होती है क्या है, ये सपोर्ट एक्टिविटीज़ है और ये जो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। पहले प्राइमरी एक्टिविटीज़ लिख लेते हैं। पहला आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर आता है ऑपरेशंस, फिर आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस, है ना। ये जो होती है प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिर आता है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, फिर आता है प्रोक्योरमेंट, है ना। सो ये 4 चीज़ें सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती है। फिर देन एक वैल्यू चेन एनालिसिस का ये ओवरऑल मॉडल है कि हम यहाँ पे गिटार कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। पहले आके ट्रीज़ को कट करते हैं, उसको प्रॉपरली स्टोर करके सॉ मिल में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। सॉ मिल की मदद से हम आके यहाँ पे कटिंग होती है, ब्रेक डाउन होता है, फिर उसको स्टोर करके ये एक डिज़ाइनर आता है, उसको प्रॉपरली एक्यूरेट साइज़ में डिज़ाइन को कट करता है, फिर उसकी मैन्युफैक्चर होती है प्रोडक्ट की, तो फाइनली हमको गिटार की प्रोडक्ट बन जाती है। इस वैल्यू चेन एनालिसिस में पूरा का पूरा एक्टिविटीज़ आके इन्वॉल्व है। पहले प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है। प्राइमरी एक्टिविटी में फर्स्ट पार्ट होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, यहाँ पे प्रोडक्ट आके लॉजिस्टिक की मदद से सॉ मिल की तरफ लेके जाते हैं। दूसरा आता है ऑपरेशंस, यहाँ पे सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करने के लिए होती है, ये ऑपरेशंस होता है। थर्ड आता है आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जब भी आके फिनिश्ड गुड्स बन जाता है वो आके कस्टमर तक सप्लाई होती है, तो थर्ड आके आउटबाउंड लॉजिस्टिक भी फुलफिल हो गया। फोर्थ आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, जब भी गिटार बनती है उसकी भी मार्केटिंग एंड सेल्स ज़रूरी होते हैं। और आफ्टर सेल सर्विस, जब भी कस्टमर को गिटार में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी स्टिंग्स में प्रॉब्लम आती है, वो आके तुरंत कॉल सेंटर्स को कॉल करके पूछ लेता है। सो प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पूरा यहाँ पे दिखाई देता है। सो नेक्स्ट आती है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ यानी कि सपोर्ट एक्टिविटीज़, जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या है, पहला प्रोक्यूरमेंट, पहले प्रोक्यूरमेंट आ गया, इस ट्रीज़ को कटे हुए ट्रीज़ को कहाँ से इनपुट्स लेके आना है, तो ये प्रोक्यूरमेंट होता है। दूसरा आता है
टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम आके प्रॉपरली मेजरमेंट प्रेफरेंस के हिसाब से कट करके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व होता है, एक डिज़ाइनर होता है जो कि प्रॉपरली एक्यूरेट साइज़ में रीसॉ करता है। फिर आता है फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पूरे को बनाने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्टोरेज के लिए, बनाने के लिए, उसको रिटेलर होलसेलर को प्रोवाइड करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए एक प्रॉपर फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी होता है। फाइनली आके गिटार आके कस्टमर को डिलीवर हो जाता है। सो ये वैल्यू चेन एनालिसिस पूरा आके इस एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। सो फाइनली आज का वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि और एक बात, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि मुझे पता चला है कि यूट्यूब की एल्गोरिथम के हिसाब से आप जब भी बेल आइकन प्रेस करोगे तभी मेरे वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलो बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि मेरे नए वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। थैंक यू।